हमारे भवन की तरफ से कल हम एक डेलीगेशन जाएगा, वहां पे अपना समर्थन भी देंगे और उनके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। और जो हमारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, वो कौन से आतंकवादी है भाई, जो इन्होंने इतनी बुरी तरीके से हमारी बेटियों को पीटने का काम किया, गंदे तरीके से उन्होंने टच करने का काम किया। बल्कि गोदी मीडिया ने पाकिस्तानी करार और दे दिया उनको कि पाकिस्तान के कनेक्शन आ रहे छात्रों से। भविष्य में हमारा 10 अगस्त को एक नया एजेंडा होगा, जेल भरो आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत के किसान भवन में है और किसान भवन से दिल्ली के लिए एक नई पहल शुरू हो रही है, जो दिल्ली जंतर मंतर है। यहाँ पर किसान यूनियन और जो भवन है, उन बच्चों के लिए जो जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लिए यहाँ से खाना पहुंचाया जाएगा और क्या कुछ रहेगा। इसके अलावा जो है अमेरिका के साथ जो भारत की किसानों को लेकर एक डील हुई है, उसको लेकर भी यहाँ किसानों में, खासकर पूरे हरियाणा के किसानों में आक्रोश है। ऊपर प्रधान अनिल कादयान है, क्या कुछ इसके बारे में कहेंगे, आप खुद सुने। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले दिल्ली जंतर मंतर पर अपने हरियाणा समेत देश के बच्चे वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जो अपने हैं उनके इस्तीफे की मांग है और कुछ ज़्यादा नहीं है। उसको लेकर किस प्रकार से जो लगातार लाठियां हो रही हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, आपका उस पर क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो जो आप मांग कर रहे हैं ना सलीम भाई जी, वो एक नाजायज मांग नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो जिनके 23 बच्चे आईपीएस जो एचपीएस का पेपर था उसमें कैंसिल होने की वजह से मर गए, कि वो डिप्रेशन में चला गया, कोई फांसी लेगा, कोई कुछ कर गया। उनके परिवार वालों से पूछो एक बार, ये धर्मेंद्र प्रधान, अपना मोदी, उनके परिवार वालों को जाके पूछो क्या है। उन्होंने तो एक सफाई दे दी, हमने इंक्वायरी की है कि बच्चे को लौटा देंगे क्या उन 23 बच्चों को। वो हमारे देश के वो फ्यूचर था, हमारे देश का भविष्य था, वो जो आज हमने खो दिया सिर्फ और सिर्फ गलत नीति के कारण। दूसरा, हमारी पानीपत किसान भवन की तरफ से कल वहां पे भोजन की व्यवस्था की जाएगी। कल हम 8 बजे यहाँ से रवाना होंगे, कोई 4-5 हजार आदमियों का खाना, बच्चों का खाना हम वहाँ पे लेके जाएंगे। सर जो अमेरिका के साथ डील है किसानों की, थोड़ा उसके बारे में बताइए। लगातार प्रयास भी हो रहे हैं कृषि मंत्री के साथ किसानों के, कहाँ पर सिरे चढ़ रही है? प्रयास तो सिर्फ किसानों की तरफ से किए जा रहे हैं। सरकार ने तो आज तक भी कोई किसानों से बात नहीं की है, ट्रेड डील के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है कि भी हम कुछ सोचेंगे समझेंगे। आज तक कोई भी उन्होंने आश्वासन या मीटिंग किसानों के साथ नहीं की है। और उसके विरोध में हमने कुछ भी करना पड़े, कुछ का मतलब कुछ भी करना पड़े, हम वहां तक जाएंगे और ट्रेड डील को रद्द कराएंगे। ट्रेड डील नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट है। जो आज किसान हमारे इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर एवरेज हमारा 2-2.5 एकड़ का आता है, और जो अमेरिका का किसान है वह उनका एवरेज 400-400 एकड़ आता है। हम कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? हमारे देश का किसान कहाँ उनके मुकाबला कर पाएगा? जो किसानों का डेथ वारंट इन्होंने साइन किया है, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। किसान यूनियन इसको लेकर क्या भविष्य में क्या कुछ करने पड़ेगा? भविष्य में हमारा 10 अगस्त को एक नया एजेंडा होगा, जेल भरो आंदोलन। हम जितनी अपनी गिरफ्तारी दे जा सके हम देंगे, चाहे हमें पूरे प्रदेश के, पूरे देश के किसानों को गिरफ्तारी देने पड़े, हम वो देने का काम करेंगे। अभी दिल्ली जंतर मंतर पर लेकर भी किसानों को रोका गया। कल अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और घरौंडा तक किसान पहुंच गए थे, लेकिन रोक दिया गया। क्या वहां पर पहुंचने का किसानों का क्या उद्देश्य है? किसानों का उद्देश्य है, वो जो हमारे बच्चे हैं 16-16 साल के, 18 साल के, जो पिछले एक हफ्ते से भूखे प्यासे वहां पे बैठे हुए हैं, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उनका धरना चला हुआ था। और इस गोदी मीडिया जो आज तक भी इन्होंने किसी भी चैनल में देख लो, आप लोगों को छोड़ के, सोशल मीडिया छोड़ के, गोदी मीडिया ने आज तक वहां पे किसी को अपने डिबेट कराई हो, कुछ चलाया हो। बल्कि गोदी मीडिया ने पाकिस्तानी करार और दे दिया उनको कि भी पाकिस्तान के कनेक्शन आ रहे छात्रों से। अरे तुम लोगों ने पुलवामा अटैक का आज तक तुम्हें पता नहीं लग लिया कहां से हुआ, और 2-4 अटैक है जो आज तक इन्होंने उजागर नहीं किया, पता नहीं किया भी कहां से हुए। लेकिन एक दिन में इन्होंने षड्यंत्र दिखा दिया कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है। क्या हर आंदोलन को इसी प्रकार जोड़ देते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से? क्या ये इस सरकार की मनसाई की है।
स्टेट में देश का इलेक्शन होगा तो धर्म पे लड़ेंगे, और स्टेट में इलेक्शन होगा तो जातिवाद पे लड़ेंगे। कहीं पर आप देख लो पिछले आज से पिछले 15 साल की कोई भी इनकी डिबेट है, कोई भी डिबेट है, सभी के सभी में धर्म और जाति के आधार पे ये इलेक्शन लड़ते हैं। और जो हमारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, वो कौन से आतंकवादी हैं भाई, जो इन्होंने इतनी बुरी तरीके से हमारी बेटियों को पीटने का काम किया, गंदे तरीके से उन्होंने टच करने का काम किया। क्या वो किसी की बेटी नहीं दी? एक तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ से बेटियों के साथ इन्होंने दुष्व्यवहार किया। इनके घर में कोई बेटी नहीं, कोई बेटा नहीं है, इसीलिए ये देश के 2-4 आदमी है तो देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इनको क्या पता बच्चों के औकात, बच्चों की अहमियत का क्या पता इनको। और दूसरा ये कहते राजनीति, वहां पे एक बार जाके देखो, एक सब एजुकेटेड वेल एजुकेटेड बच्चे वहां पे बैठे हुए हमारे, कोई आतंकवादी नहीं है। उनको तो अपना कुछ एक बच्चों को तो अपने घर से बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं पता, और आज वो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हो गए। भवन और यूनियन क्या कुछ कर रही है जंतर मंतर पर बैठे हुए बच्चों के लिए? भवन की तरफ से कल उनको फुल सपोर्ट होगा। हमारे भवन की तरफ से कल हम एक डेलीगेशन जाएगा, वहां पे अपना समर्थन भी देंगे और उनके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। ये हमारे अंदर एक गुस्सा है जो किसी भी माध्यम से निकल नहीं रहा है, ये सरकार के प्रति गुस्सा है, और ये गुस्सा किसानों तक तो ठीक था, लेकिन अब हमारी नस्लों पर भी बात आ गई। इन्होंने अपनी हमारी नस्लें उजड़ने का काम कर रहे हैं अब ये लोग, जो कि हम उजड़ने नहीं देंगे।